सो हेलो एवरीवन, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्स और यू में। और दोस्तों, आज की इस कड़ी में, आज की इस सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के भी, जीके के भी, जीएस के भी, ज्योग्राफी के भी, मतलब कि सारे मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी 40-45 क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर करिए। और चैनल में पहली बार विजिट किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्टली ऐप सही वॉचमैन में देखने को मिलेंगे तो आप ज़रूर इसका आंसर सही करेंगे और काफ़ी मतलब और सिलेक्शन लेके ज़रूर आएंगे। तो चलिए एक अच्छी उम्मीद और एक नई सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा बहुत ही फेमस कैंडिडेट हैं, है ना, मतलब बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के खेल से जुड़े हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल यहाँ पे, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा तय की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है बैंक दर। यानी कि बैंक में क्या दर रहेगी, किसी भी चीज़ के लिए जो दर रेट है वो तैयार किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला अगला क्वेश्चन इस प्रकार से साइंस से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। तो चूना पत्थर का आपको सिंपली यहाँ पे सूत्र बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि CaCO3, यानी कि कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है, या फिर जो ये जो फॉर्मूला है ये चूना पत्थर को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वी से शुरू हुआ है, पूर्वी क्षेत्र से शुरू हुआ है। बढ़िया ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पे इसका आंसर देने का प्रयत्न करिएगा कि निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मणिपुरी। ओके, सो यहाँ पे अगला सवाल है कि एम्फीबियन या फिर उभयजीवी शब्द का क्या अर्थ होता है। आपको बताना है कि एम्फीबियन या फिर उभयजीवी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दो जीवन, टू लाइव्स। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि छोटे होते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो चुके होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम भले एग्जाम में डायरेक्टली ना आए, लेकिन आपको क्या है, जब भी ऐसा टेस्ट सीरीज होता है या फिर मॉक टेस्ट होता है तो इसका आंसर आप लोग सही करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि राविंस, है ना, के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चंबल नदी। जो चंबल नदी की घाटी है जो गहरी खड्ड भूमि के लिए जानी जाती है। अगला सवाल यहाँ पे कि डोटा बेट्टा, है ना, डोटा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है डोटा बेट्टा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसका उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग इसका सही आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, प्रीवियस वाले वीडियो मैंने इसको कवर करा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पार्लियामेंट, संसद को ये अधिकार है कि वो भारत में सबसे सर्वोच्च कानून बना सकती है। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के माध्यम से तारों के खाली स्थान के कारण होते हैं। सिंपली आपको बताना है कि तारों का टमटमाना किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण हमें रात में जो तारे टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं, वायुमंडल के रिफ्रैक्शन के कारण। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एल्यूमिनियम लवण है। आपको बताना है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हम आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं पोटास एलम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे ये भी साइंस से ही जुड़ा हुआ है कि पेट द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है। आपको बताना है कि पेट के द्वारा जो स्त्रावित बलगम होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है। तो इसकी भूमिका होती है कि पेट की परत की रक्षा के लिए जो बलगम होता है उसका स्त्राव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, ये भी साइंस से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों
मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अम्ल का संचय, मतलब लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए जब कभी हमें बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, जब हम शारीरिक काम करते तो मांसपेशियाँ थक जाती है, तो हमें थकान भी किस लिए होता है? जब हमारे शरीर में लैक्टिक लैक्टिक जो अम्ल होता है उसका जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। आपको बताना है कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों जनरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब मेरे ख्याल से इसका कोई आंसर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कीमोथेरेपी, है ना, कीमोथेरेपी कहा जाता है कैंसर के उपचार में उपयोग किया जो जाता है उसे। अगला सवाल यहाँ पे है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर, है ना, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग से जब द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसने मानव दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की थी? अब देखिए भाई, जिन्होंने जैनिज्म बौद्धिज्म को अच्छे से पढ़ा होगा ना, वाकई में वो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गौतम बुद्ध ने, है ना, मानव दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश करी थी। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कि 1905 में, है ना, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लॉर्ड कर्जन थे जब 1905 में भारत का बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? आपको बताना है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित में से जो देश दिए गए उनमें से कौन से देश शार्क के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये क्या है? सार्क के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। बाकी जो ईरान है वो नहीं है। अब अगर आप यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक देखें ना, तो ज़रा सा बस कोशिश करिए कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है इसको बताने का। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुंवर सिंह ने, है ना, नेतृत्व किया था 1857 में, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बिहार में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसको रिप्रेजेंट किया था कुंवर सिंह ने। तो देखिए यार, क्वेश्चन बहुत ही शानदार और धुआंधार क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ ना, तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी तो सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट ज़रूर करिए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल है? अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे तो बिल्कुल किसी कोई भी सेठ शेयर नहीं इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रोमीन जो है किसी, है ना, ब्रोमीन धातु जो है कमरे के सामान्य तापमान पर भी तरल रहती है। अगला सवाल यहाँ पे है कि मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम। अगला सवाल यहाँ पे है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पार्श्वनाथ, है ना। अगला सवाल यहाँ पे है कि हर शरीर एक सीधी रेखा पर समान गति के साथ अपनी प्रारंभिक अवस्था या गति को बनाए रखता है जब तक कि कोई भी बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। इनमें से किसका कथन है? तो देखो भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम ही कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि चक्रवात के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करने वाले वन हैं। तो ये कौन से वन है जो चक्रवात के विरुद्ध में अवरोध यानी उसे रोकने का कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मैंग्रोव वन। ओके, तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं? चक्रवात के विरुद्ध में काम करते हैं, उनको, है ना, चक्रवात को रोकने का कार्य करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? बढ़िया से बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, और ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, नहीं तो क्या है, आप लोग जब पेपर में जाएंगे तो क्वेश्चन को देखते
अच्छा ग्लोबिंग गैस जो यहाँ पे पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अच्छा तो ग्लोबल वार्मिंग में तो हमने पढ़ा था कि इसको CO2 को, तो फिर अच्छा यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, है ना, आपको बताना है कि एक बार, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है ना कि बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली में किस राजवंश का शासक था, किस राजवंश का शासन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोधी राजवंश का शासक था भारत पर। अगला सवाल यहाँ पे है कि यदि खाली स्थान है तो एक वस्तु का संतुलन मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आपूर्ति में कमी के साथ मांग में वृद्धि, यानी कि यदि आपूर्ति में कमी के साथ मांग में वृद्धि है तो एक वस्तु का संतुलन मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगला सवाल यहाँ पे विश्व का 50% से अधिक संचित कोयला कहाँ संगठित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन। तो ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ विश्व का 50% से अधिक कोयला जो है संगठित किया जाता है। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है कि हॉर्निवल महोत्सव भारत के खालिस्तान राज्य में वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि त्रिपुरा में आयोजित किया गया था 2020 का हॉर्निवल महोत्सव, हॉर्निवल फेस्टिवल। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। अब देखिए मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कल मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, कल वाली क्लास में इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के नाम हमने देखे थे, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सबने सही करा होगा, किसी ने भी इसका आंसर गलत नहीं किया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिए। अब देखिए भाई ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और जिन्होंने बेसिक हिस्ट्री कवर करी होगी वो अपना सेंस लगा सकते हैं, तुक्का भी मारेंगे ना फिर भी वो सही करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बैन थी, जिसमें एक ये भी था, उन्होंने संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब बढ़िए यहाँ पे ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, उसके बाद आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फोन, है ना, फोन जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसके बाद इसके अलावा जो कैलोरी हो गया, BTU हो गया, किलोवाट घंटे हो गया, ये क्या है आपके ऊर्जा की इकाई है, यूनिट है। अगला सवाल यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। तो इसका बढ़िया से आराम से अच्छे से सुनिए, समझिए। निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा, है ना, एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। आपको बेसिकली बताने कि एक सामान्य टीवी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अवरक्त, है ना, अवरक्त तरंगे, है ना, इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग किया जाता है सामान्य जो टीवी रिमोट होते हैं उसमें। अगला सवाल यहाँ पे कि 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक अखबार शुरू किया। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि खालिस्तान के कारण भूमि और समुद्री हवाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संवहन के कारण भूमि और समुद्री हवाएं होती हैं। अगला सवाल यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्यारे साथियों 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि गोट्टी प्रोलू, है ना, गोट्टी प्रोलू की साइट खालिस्तान नदी के एक सहयोगी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके स्वर्णमुखी नदी के दाहिनी ओर स्थित है गोट्टी प्रोलू साइट। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को खालिस्तान अधिकार देता है। तो ये देता है भाई आपको, है ना, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश घोषणा करने के लिए। ठीक है,
बढ़िया से समझ ली। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करने का अधिकार देता है 123 अनुच्छेद राष्ट्रपति को। अगला सवाल यहाँ पे कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार को उधार लिया था। अब देखिए भाई, ये तो काफ़ी अच्छा है और इजीएस्ट क्वेश्चन है। हालांकि कई बार एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो चुका है कई एग्जाम में कि जो भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयरलैंड से लिया गया है भारत का जो नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है उसे। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है। आपको बेसिकली बताना है कि जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसमें मुख्य रूप से क्या संशोधन किया गया था इसमें और क्या इसमें जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 21 है ना, 21A को जोड़ा गया अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, चाहे वो करेंट अफेयर्स के हो, आपके साइंस के हो, इंडियन पॉलिटी के हो, इंडियन ज्योग्राफी की हो, तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।